हेडिंग मिलेगी पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल नाम बता रहा है जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब भी क्या रूल सेम रहते हैं या तब भी कुछ कोई फर्क ऐसा आता है या डिट्टो सेम चलता है, वो चेक करना है। अगेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप में हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही आप सफिक्स मानोगे। अगर 2, 3, 4 कितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, आपका उस प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना है जो हमने पिछली 2 क्लासेस से किसी ना किसी तरह आपके सामने लाया हुआ है। मैंने बुकलेट में भी दिया है प्रायोरिटी ऑर्डर, एनसीईआरटी ने भी दे रखा है और यहाँ पे भी ले रखा है। तो आपको सिर्फ अब प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ढूंढना होगा। यानी अब अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले अप्रोच होगी आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद अप्रोच क्या होगी? ऐसी चेन चूज करिए जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप शुड बी स्टैंडिंग और नंबरिंग उसी को छोटा लोकेंट देती हुई। बाकी सब किस में शिफ्ट हो जाएंगे? प्रीफिक्सेस में। अप्रोच वही है। तो अब अगर मैं आपके पास कुछ 4-5 एग्जाम्पल पहले मैं कराती हूँ, उसके बाद हम थोड़ा बहुत करना शुरू करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड। जैसे ये था, ये मैं हर बार दिखा रही हूँ। एक इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है, कुछ एरर है, उससे प्रोनाउंसिएशन फर्क हो जाता है, एम और एन का, और नंबर कट जाते हैं। तो अब आप पहले तो देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर, एक बार थोड़ा सा लर्न करा देती हूँ। एसिड्स और उसके फैमिली मेंबर सबसे ऊपर है। एसिड के बाद कौन है? एस्टर। फिर कौन है? एसिड हैलाइड। फिर कौन है? अमाइड। तो इस ऑर्डर में एसिड के डेरिवेटिव है। राइट, यहाँ भी एनहाइड्राइड नहीं लिखा है, इसी के लिए आपको बुकलेट और एनसीईआरटी की जरूरत लगेगी। इसमें एनहाइड्राइड मिसिंग दिख रहा है मुझको, होगा तो दिख जाएगा। राइट, अब नाइट्राइल। नाइट्राइल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन। पढ़ा हमने, सबसे लास्ट में है इसको। लेकिन एसिड के बाद कौन आ रहा है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन वाला। फिर कौन आया? एल्डिहाइड, कीटोन। देखिए सारे वो ऊपर लिखे जिनके अंदर खुद में कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप। जिनमें खुद में कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे ऊपर है। उसके बाद शुरू हुआ एल्कोहल, OH, थायोल, SH, अमीन्स, NH2। फिर अभी ये तो छोड़ दीजिए, इसी का नॉमेनक्लेचर छोड़ रही हूं मैं, एरीन का, बेंजीन का। तो जहां पर भी बेंजीन, फिनाइल, बेंजीन रिंग दिखे वो नॉमेनक्लेचर बिल्कुल अलग हो जाता है, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। इसके बाद एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, देन ईथर, हेलाइड्स और नाइट्रो। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। थोड़ा बहुत 19-21 होगा, अभी चलेगा। रफ आइडिया हो जाना चाहिए कौन से ऊपर है कौन से नीचे। आजू बाजू वालों में भी धीरे धीरे जुगाड़ बिठाएंगे कैसे याद करें। सो अगर मेरे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है तो अब मैं सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करती हूँ कौन से फंक्शन ग्रुप। आज के केसेस आई डोंट माइंड अगर आप लिख लें तो, या सारे के सारे केसेस डीपीपी में हैं, या उसको बहुत ईमानदारी से करें घर जाके, या इसको। तो मतलब इसके सुन के काम चलता है, डीपीपी नहीं छोड़ सकते। जो डीपीपी छोड़ रहे हैं किसी भी वजह से, घर पे पता है चोरी रखते हैं होमवर्क की, तो वो जरूर क्लास में करें। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगेन अब सबसे पहले मैं इसमें आपके साथ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना शुरू करती हूँ। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कौन सा है? एल्कोहल, एक है नाइट्रो और एक है कीटो। चेक। और जहां एसिड आया वहां टेंशन खत्म, प्रायोरिटी उसी को दी जाती है। अगर ऑनलाइन वाले बच्चों का कैमरा ऑफ हुआ तो आई विल बी गिविंग यू दिस रिएक्शन। एंजॉय, जस्ट एंजॉय दिस रिएक्शन फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 केसेस। फिर आपका मैं बात करूंगी उसके बाद। इसके में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हुई बच्चों मेरे पास? 1 तो इसी को देना पड़ गया मेरे को। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन ओइक एसिड। पहले तो इसको साइड में पढ़ते, इसकी क्या होगी मेरे पास? हेक्सेन ओइक एसिड। अब इसके नंबर 3 पर क्या लगा हुआ है? एल्कोहल। देखते ही छूटता है ओल। नंबर 4 पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो। और नंबर 5 पे क्या लगा हुआ है? कीटोन। अच्छा, नाइट्रो की तो समस्या खत्म है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीफिक्स है। बट अब कीटोन और अल्कोहल के लिए मेरे को इशू आ जाता है, क्या करूं? कीटोन का ओन इज अ सफिक्स, अल्कोहल का ओल इज अ सफिक्स। लेकिन एक नॉमेनक्लेचर में एक ही सफिक्स होता है क्योंकि वो उसने रिएक्शन डिसाइड करनी है। तो आप ये मान के चलिए कंपाउंड किसका डेरिवेटिव है? कंपाउंड एसिड का डेरिवेटिव है। अब आप इस कंपाउंड को अल्कोहल या कीटोन का डेरिवेटिव नहीं बोल सकते हो। जब कंपाउंड एसिड का डेरिवेटिव है तो बाकी सारों को सफिक्स में नहीं लाया जा सकता। उनके लिए क्या मांगना पड़ेगा मेरे को? प्रीफिक्स।
तो जब हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्रीफिक्स की बारी लास्ट क्लास में आएगी, तो अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स बहुत इजी प्रीफिक्स डाले हैं। अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी। नाइट्रो का तो हमें पता ही है, बोलते ही प्रीफिक्स में नाइट्रो। और एक और फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिला मेरे को? कीटोन। कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या दिया हुआ है? ऑक्सो। ऑक्सो और कीटो दोनों अलाउड हैं। यहाँ ऑक्सो मैंने गूगल से एक टेबल उठा लिया, आपको पता है एनहाइड्राइड मिसिंग है, कार्बोमाइल का गलत लिखा हुआ था, तो ये कोई वेरीफाइड नहीं, तो मैंने अपने लिए जो मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना इजी था वो उठा लिया कि कॉपी पेस्ट इजी हो रहा था। आपको सही इंफॉर्मेशन साथ साथ दी जा रही है कि इसके लिए प्रीफिक्स दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑक्सो भी और कीटो भी। जो पसंद आए वो लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख सकते हो, दोनों पता होने चाहिए। पता नहीं हमें क्या पसंद आ रहा है, हम क्या लिख के देंगे। अब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बोलती हूँ, उसके बाद देखेंगे सही है कि नहीं। हेक्सेनोइक एसिड तो आ गया सबके पास, 1 देने का कोई मतलब नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप प्रायोरिटी, तो उसको तो 1 देना ही देना पड़ेगा मुझको। इसके बाद नंबर 3 पर क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। नंबर 4 पर क्या लगा है? नाइट्रो। नंबर 5 पर क्या लगा है? चूज ऑक्सो और कीटो, जो पसंद आए। आगे आईयूपीएसी नेम चेक। अक्षिता आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं इफ यू आर ट्रैवलिंग, कोई इशू नहीं है, बाकी लोगों के लिए था। जो भी ट्रैवल कर रहा है वो ऑफ कर सकता है। 3 हाइड्रोक्सी, 4 नाइट्रो, 5 कीटो या ऑक्सो, जो पसंद आए, हेक्सेनोइक एसिड। ये आ गया आपके पास आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये सबसे आसान है, इससे पिछले बहुत मुश्किल थे। ये सबसे आसान है, इसलिए लास्ट तक आते आते हम रिलैक्स हो जाते हैं। हो गया। अब अगला, इसमें एक तो है अल्कोहल और एक है ईथर। ये तो वैसे ही मतलब आज लाने का तुक्की क्या बनता है, तो मैं पिछली क्लास में ही पूछ सकती थी। इसका ऑलरेडी क्या है? प्रीफिक्स, और इसका हमारे पास सफिक्स ओल है। तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर मैं ट्राई करूं, थोड़ी देर बाद मैं आपसे छुपा छुपा के पूछूंगी, अभी तो फ्लो ला रही हूं। 1 2 3, कुछ गलती है इसमें? है, चेक। मैं बता रही हूं है, नंबरिंग में गलती है। क्या गलती है नंबरिंग में? भाई इधर से किया तो 2 आ रहा है अल्कोहल पे, और अगर मैं इधर से करती तो 2 आ रहा है। मैं क्यों 3 इथॉक्सी दे रही हूं इसको? तो व्हाट इज रॉन्ग अबाउट दिस नेम? इट शुड नॉट बी 3 इथॉक्सी प्रोपेन टू ओल, इट शुड बी 1 इथॉक्सी प्रोपेन टू ओल। करेक्ट नंबरिंग। तो ऐसे बीच बीच में बिट्स एंड पीसेस आपको दिखते रहेंगे मिस्टेक के, जो हम सोच के लिख देते हैं कि चलो उस वक्त किसी ने पकड़ लिया, नहीं तो हम खुद पकड़ लेंगे बताते बताते। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल, इसमें भी चेक। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि एक मिस्टेक का डाउट है, मुझे याद रहे, मेरे को बच्चों को बोलना है कि यहां कुछ डाउट है। चेक। अब सबसे पहले क्या चेक करना है? फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा याद दिलाते हैं जो भी लास्ट क्लास में किया। एक तो कीटो है और एक अमीन है, और मैंने एक हिंट दी थी अभी, जिनमें खुद में कार्बन होता है ना, वो प्रायोरिटी चेन में हमेशा ऊपर ही बैठ रहे हैं। तो कीटो के सामने अमीन तो लेस प्रायर रहेगा। कौन मोस्ट प्रायर रहेगा? कीटो। तो अब आप मेरी नंबरिंग चेक करिए, नाम चेक करिए और बताइए इसमें कोई मिस्टेक का चांस है? सिद्धार्थ, तुम्हारी डिमांड है, आओ और 2-4 लोगों से हैंडशेक कर लो, हमें चाहिए सबको। ठीक है, okay. सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जबरदस्ती गलती जिसने ढूंढी, गॉड ब्लेस यू, थी ही नहीं इसके अंदर। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे केसेस में, वो जो प्रीफिक्सेस, सिंपल वाले प्रीफिक्सेस, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपने प्रीफिक्स ऑब्जर्व किया, इसमें मैंने क्या लगाया था? अमीनो। इसका सफिक्स क्या था? अमीन। सफिक्स इसका होता था अमीन और प्रीफिक्स होता है अमीनो। राइट? चलिए, कुछ चेहरों से मुझे लग रहा है कुछ इशू है, बट अगर आप बोल देंगे तो बेटर है। मैं अभी गेस नहीं कर रही क्या इशू हो सकता है, ये मुझे खुद कराना है आपको आदत डालने के लिए। अगेन इसमें कौन से 2 फंक्शन, कुछ समस्या आती है जब 2 आ जाएं, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, वहां याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो एसिड तो टॉप प्रायोरिटी पे है ही, टॉप मोस्ट तो हम सबको याद रहेगा ही रहेगा। तो एसिड इज ऑन टॉप प्रायोरिटी, उसके बाद 2 इसको। अब जब 2 इसको दे दिया, 3 इसको, यहां नंबरिंग में मेरे पास चॉइस ही नहीं है, मेरे को यही नंबरिंग फॉलो करनी पड़ेगी। तो प्रोपेनोइक एसिड पे तो मेरे को फाइट नहीं आनी, ना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं। नंबर 2 पे जो मेरे पास लगा हुआ दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CONH2 अमाइड। अमाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए मेरे पास प्रीफिक्स क्या आता है, जो मैंने करेक्ट किया है? कार्बामोइल, MOYL।
राइट तो इसका प्रीफिक्स मिला मेरे को 2 पे, क्या लगा है, कार्ब, मतलब एक कार्बन जो अमाइड लिंकेज में यूज्ड है, कार्बामोइल एंड देन प्रोपेनोइक एसिड। ये थोड़ा याद रहने में मुश्किल है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद जी, यार दोनों बात तो तुम्हारी सही है, सीधा ऊपर को चली जाएगी, बट फिर मैं इसके लिए सफिक्स तो लगा नहीं सकती, सफिक्स तो मुझे लगाना यही पड़ेगा, और प्रीफिक्स मेरे पास एक ही है जिसमें सी को मेरे को सब्स्टिट्यूट लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि लॉजिकली तो ये जानी चाहिए थी, लेकिन उतने हिस्से के लिए मेरे पास कोई प्रीफिक्स नहीं था, इसीलिए मेरे को इसको CONH2 को एज अ होल एक प्रीफिक्स लेके चेन को इधर डालना पड़ा। दैट इज द रीजन ये क्वेश्चंस मैंने कहे थे कि जब जरूरत पड़े, या तो इसके PDF को शायद कभी आपको रेफर करना पड़ सकता है, या आज के केसेस आर रियली गुड केसेस। अब इसके बाद एक और केस लेते, यहां से थोड़ा ध्यान से, यहां से थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे होने वाला है, राइट अब मैं इसका आपको आंसर पहले नहीं दिखा रही, वरना आप आंसर देख के ना इशू को नहीं समझते कि इसमें क्या इशू आएगा। सबसे पहले मैंने फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई किए, एक तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक और फंक्शन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। हमें पता है क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को चूज करके पेंटेन 1,5-ओइक एसिड तो क्लोज कर दिया। अब इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, प्रीफिक्स। CHO के लिए प्रीफिक्स अगर मैं देखूं उस टेबल में, मैं बार बार नहीं लेके जा रही, आपको याद करा रही हूं, फॉर्माइल होता है, राइट तो CHO के लास्ट क्लास में एक केस आया था, किसी ने मुझसे पूछा था, तब मैंने कहा था अगली क्लास है, फॉर्माइल लेकर आएंगे। तो दिस इज फॉर्माइल, और यहां पर अब मैं क्या लिख सकती हूं, दिस जो अभी यहां पर डाउट पूछा गया था, एग्जैक्टली उसी साइड बढ़ रही हूं मैं। अगर ये 5 मिनट में डाउट ना पूछना, 2 मिनट में ना आता, तो यहां से अब यही केस शुरू हो रहे हैं। प्रीफिक्सेस भी अब वैरायटी 2 की हो सकती है। फॉर्माइल तब बोलते हैं एल्डिहाइड को जब सी को भी आप ब्रांच में टंगा हुआ मान रहे हो। क्या मैं यहाँ पे CHO को ब्रांच में मान रही हूँ? यस, मेरे पास चारा ही कुछ नहीं है, 2 इतने बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप को, वो भी प्रायोरिटी को छोड़ तो सकती ही नहीं। आई एम फोर्स टू एज्यूम दिस CHO एज अ प्रीफिक्स। तो इस प्रीफिक्स के ऊपर मैं क्या याद करती हूँ, फॉर्माइल। CHO को क्या बोल दिया बच्चों मैंने यहाँ पर, फॉर्माइल। फॉर्माइल सबको याद रहेगा, तो इसका नाम क्या होगा, 3-फॉर्माइल पेंटेन 1,5-ओइक एसिड। इतना क्लियर है सबको, एवरीवन? अगला, अगले की आप कोशिश करिए, आप कर सकते हैं, ट्राई करना अब है कोशिश। दिशा, लक्ष्मी, तुम्हारा पेपर है परसों, करो। साहिल पानी दे देना मेरे को। अच्छा ठीक है, कोई इसका कोशिश करिए। श्रेय लाइए, ऑनलाइन में बच्चे जवाब दे मेरे को, लाओ श्रेय। श्रेय, अनिकेत, आई नीड आंसर, कोशिश। तुम बताओगे, मैंने टोटल तुम पे छोड़ा है, मेरा जो मन आया मैंने तो लिख दिया। आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, मुझे तो ये भी नहीं पता। फॉर्माइल तो बहुत बाद में आएगा, ठीक कर दोगे वो, ये मैंने फॉर्माइल के लिए नहीं दिया है, मैंने पिछली क्लास में तुमने सुना के नहीं सुना उसके लिए दिया है। फॉर्माइल तो सारे बता देंगे, इसीलिए पहले मेरे को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चेक करवाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है? क्यों कार्बन छोड़ रखे है मैंने? सेवन ही होनी चाहिए थी तेजस, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी 7 या 6, दोनों ही गलत हैं। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा है और उसमें कार्बन है और तीनों को तुम मेन कार्बन चेन में नहीं ले पा रहे, तुम्हारे पास चारा क्या है? कुछ नहीं, तुम्हें तीनों को सेम ट्रीटमेंट देना है। अगर तुम ये लेके चलते भी बच्चों, इसको क्या करते, इसको किधर छोड़ के आ रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? यही तो लास्ट क्लास थी, और लास्ट क्लास में इसीलिए तो हम नॉमेनक्लेचर पे इतना लंबा 5 लेक्चर्स डेडिकेट किए हैं। पिछले लेक्चर में इसके कोई एक एग्जांपल थोड़ी लिया था। पॉइंट इज हम भूल रहे हैं क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे घर पे जाके, या यहाँ पे फोकस नहीं है। जब ये लास्ट क्लास में हो चुका है तो मुझे था कि ये आएगा, एनीवेज पता था ना, बच्चे हैं, आशा ही नहीं विश्वास था, ये भूले बैठे होंगे।
इसीलिए जबरदस्ती एक एग्जांपल और क्रिएट किया है यहां पे। तो अब बच्चों 1 2 3 4 5 पेंटेन, पहले मैं पेंटेन सेटल करके ये 1 पर, ये 2 पर और ये 5 पर, 1 2 5 ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड। रिमेंबर स्पेशल सफिक्स क्या था? कार्बोक्साइलिक एसिड। अब लास्ट में चेरी ऑन केक 2 पे फॉर्माइल। वो तो आज का तो याद ही रहता है आपको, इतना तो आप लोग जेनेटिकली सुपीरियर हैं और हम लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल है। असली समस्या तो जब आप पे बात आती है रिटेन करने की तब आ जाती है। ठीक है, तो अब कोशिश करेंगे रिटेन करने की। मैं कोशिश करूंगी आज के टेस्ट में भी ये गलतियां कराऊं, याद रहेगा अब सबको। तो अब किसी को कोई इसमें लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है मैम, आई एम वेटिंग। किसी को भी लगता है इसके नाम में गड़बड़ है, जो मैंने दिया उसमें कुछ इशू है, तो आई एम वेटिंग। इसके नीचे वाला खुद मत करना, मैं कराऊंगी। आई नीड टू टेल यू सम रूल। तो अब देख लीजिए 2 पे फॉर्माइल परफेक्ट और उसके बाद पेंटेन 1 2 5, देख लेना 1 2 5 ठीक लिखा हो मैंने, ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड। अब इसके नीचे वाले में मेरे को मदद चाहिए फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में। IUPAC में तो मेरे को ही कराना है। गुड सहज विमान, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करिए? लाओ शिवांश। एक तो एल्डिहाइड, बिल्कुल सही। कौन सा अमीन? अमीन एक थोड़े ही है, ईथर पे भी आते हैं। ईथर पे छोड़ो, तुम्हारे पास आती हूं मैं। ईथर कैसे बोला है किसी ने? मैं आ रही हूं, रुको। सेकेंडरी अमीन, ये मैं लाई थी सेकेंडरी अमीन के लिए, बट अविचल ने मुझे बता दिया नहीं मैम आप हमसे सेकेंडरी अमीन, हम अभी ईथर पे हैं, आपको ईथर भी लाना पड़ेगा। चलिए पहले तो सेकेंडरी अमीन का फोकस, जो मेरा अंदाजा है भूल के आए होंगे, शुरू के एग्जाम्पल मैंने वही टिका रखे। सो NH नाइट्रोजन के साथ 2 R लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये कौन सा अमीन हुआ करता था? सेकेंडरी अमीन। तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी स्ट्रगल है। CHO, तो कहीं पर भी अभी चल जैसे आपको अभी दिक्कत हुई, आप ये सोच सकते हैं ईथर तो बायवेलेंट था, बीच में आता था। आप मेंटली इसको ओपन करके देख सकते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। अब एल्डिहाइड और अमीन आपको पता है किनको ऊपर रखते हैं? जिनमें खुद में कार्बन होता है। तो प्रायर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ये। तो 1 2 3 4। तो पहले तो वर्ड रूट पे कम से कम 4 में से एक ऑप्शन तो तुम लोग कैंसिल कर दोगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो ब्यूटेन आएगा वर्ड रूट, ब्यूटेन के साथ क्या आ जाएगा? अल। ब्यूटेनल तो साइड में करिए, यानी इतना तो मैंने बता दिया। 2 पे मिथाइल और 2 पे इथाइल पे मैं बात भी नहीं कर रही, आप कर सकते हैं। पॉइंट इज दिस एंड दिस इज ओवर। एम आई राइट? नाउ इशू इज इसका क्या करूं? मेरे पास अमीन का एक ही प्रीफिक्स दिया है आपने, एंड दैट इज अमीनो। उस अमीनो के साथ कौन लगा है? मिथाइल। मिथाइल किस पे लगा है? नाइट्रोजन पे। तो मैंने हर एक का अलग सेक्शन इसलिए किया कि आपको इस प्रीफिक्स को क्रिएट करना आए खुद से। कौन से नंबर पे लगा है? चौथे नंबर पे। तो ब्यूटेनल जो था उसके चौथे नंबर पर मिथाइल, एन मिथाइल अमीनो नाम का प्रीफिक्स है, एक ग्रुप है, और 2 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है। आपको अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन IUPAC में मिलता है ना, तो ऐसे मिलता है, इसमें सभी लगने वाले प्रीफिक्सेस के लोकेंट्स का सम दो। ये तो सारी जनता दे लेगी 2 2। यहां पे प्रीफिक्स पहले तो हम समझ नहीं पाएंगे, और समझ भी पाए तो शायद लोकेंट में मारना खा जाए। तो सिर्फ उसमें क्या करना होगा? 2 2 और 4 इन तीनों का सम देना होगा। ये प्रीफिक्सेस के लोकेंट्स का सम है। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन का पूरा नाम वहां लिखा हुआ है, मैंने आपको थोड़ा सा इस हिस्से को इंडिकेट करके बताया। तो अब आप समझ लेंगे बच्चों यहां पर क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रीफिक्स कैसे डिसाइड करना है। सारे खराब केसेस तो आपको करा दिए, अब रिटेन करते हैं। आपको कौन कौन से प्रीफिक्सेस मिल गए? फॉर्माइल मिल गया, ऑक्सो, कीटो, अमीनो, हाइड्रोक्सी, ये सारे प्रीफिक्सेस आपके सामने आ गए। ठीक है, अब कोई बचा कुचा बीच में लाएंगे, बट अब थोड़ा सा गाड़ी चलनी चाहिए। 2 4 5 मिस्टेक कराने का पर्पस था, करा दी। अब आप लोगों की गाड़ी चलनी चाहिए। दे आर इजी, बट स्टार्ट इसी से करेंगे। चेक
फर्स्ट ऑफ ऑल चेक माई नंबरिंग, अगेन मिस्टेक इज पॉसिबल, तो आप बताएंगे। प्रभु नंबरिंग ठीक है? क्यों? कौन से दो फंक्शनल ग्रुप हैं? और दूसरा मेरे को एल्डिहाइड कीटोन और ईथर में आप लोग जो फाइट दे रहे हैं, इट इज लिटिल अनयूजुअल, नहीं होनी चाहिए। एसिड डेरिवेटिव में फाइट आए, इट इज यूजुअल नॉर्मल। इनमें फाइट आ रही है, थोड़ा सा और चेक करना जी। एक सेकंड रुको बच्चों, 1 2 3 4 5 मेरी तरफ से नंबरिंग यही सजेस्टेड है। कहीं से मैम आ रहा था, मैंने सुना नहीं। मैंने तो कुछ नहीं बताया, तुम पहले पढ़ के आए हो। हाँ बस अब वही तो है, उसी के लिए तो ये केस है, बट बाद में करेंगे ना बात। मेरे से एक कदम आगे रहोगे तो मेरे को दिक्कत आएगी, साथ रहो, ठीक है? बिल्कुल सही। एल्डिहाइड मैंने बताया CHO, अगर पूरा ब्रांच की तरह जो धैर्य कह रहा है उसको कहते थे फॉर्माइल। यहां CHO क्या पूरे ब्रांच की तरह? नहीं। बार बार आपको बताया, एक कार्बन 2 बार इन्फॉर्म नहीं कर सकते आप, और किसी कार्बन को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने इसको, अच्छा कार्बन चेन बीच में कैसे काट दूं मैं? तो पहले तो कार्बन चेन का रूल डोमिनेट करेगा, बाद की सोचेंगे। तो पेंटेन तो है ये, पेंटेनोइक एसिड तो है ये। अब मेरे को जरूरत लगी भाई इतने हिस्से का आप कोई प्रीफिक्स और दीजिए। तो अगर एल्डिहाइड का C गिनती में आ गया, ये 2010, 11, 12 के दौरान IITs के पेपर में, तब जे एडवांस नहीं होता था तो हमारे मुंह से ही अपने आप IIT निकलता है। IIT के पेपर्स में सबसे पॉपुलर नोमेनक्लेचर था CHO वाला, और उसमें कैसे कंफ्यूज होते हैं अभी दिखाऊंगी आगे के एग्जाम्पल में। काफी मैं घुसाने वाली हूं इस चीजों को। इतने हिस्से को उन्होंने कहा आप ऑक्सो बोलो। कीटोन का छोटा भाई, बड़ा भाई तो एल्डिहाइड, तो कीटोन का एक प्रीफिक्स इसको दे दिया, आप ऑक्सो बोलो, C डबल बॉन्ड O। H को तो वैसे ही नहीं वैल्यू देते, तो आप सोचिए कीटोन को मैंने क्या प्रीफिक्स बताया था, इधर ऑक्सो और कीटो, और कीटोन माने C डबल बॉन्ड O। ये भी तो फिर C डबल बॉन्ड O ही रह गया, तो इसके लिए भी अलाउ क्या कर दिया गया, यूज ऑक्सो। तो अब आपके पास इसका पूरा नाम है, तो धैर्य, आई होप अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? इसमें आप कीटो इस्तेमाल नहीं करोगे, इसमें आप सिर्फ ऑक्सो इस्तेमाल करोगे। यस, फॉर C डबल बॉन्ड O मेरे पास 2 प्रीफिक्सेस अलाउड थे, मैंने वो लिखे, बट माई चॉइस विल बी दिस फॉलोइंग ऑल द रूल्स। सबसे मुश्किल पॉलीफंक्शनल में यही माना जाता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में फंसना तय है, तभी मैंने कहा अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो यहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी मैं, राइट? अगला देखिए, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। मैंने पूरा लिखा भी नहीं कि पता नहीं मेरे को डाउट हुआ गलत लिख रही हूँ सही लिख रही हूँ, बच्चों से बात करूंगी। 2 फंक्शनल ग्रुप क्या आइडेंटिफाई हुए, कीटोन और एल्डिहाइड। अब मेरे को याद करना है कीटोन और एल्डिहाइड में किसको प्रेफरेंस देंगे। या तो वो पूरा टेबल में याद करूं, बट मैं चाह रही हूं मुझे वो याद ना करना पड़े, मेरे को कुछ और हिंट मिल जाए। पहले हिंट मैंने क्या दे रखी है, कार्बन वाले सारे फंक्शनल ग्रुप प्रायर पे हैं। दूसरी, इसमें एल्डिहाइड कीटोन में मेरे पास हिंट है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, A एल्डिहाइड, प्रायोरिटी उसको दीजिए। आप देखिए उससे नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो जाएगी ना, तो अपने आप। अब बताओ 4 पे क्या लिखूं, कीटो या ऑक्सो, मोस्ट वेलकम दोनों। तो अब मेरे पास ये क्या आ गया, 4 पे कीटो या ऑक्सो पेंटेनल। एनीवन, एनी इशू टिल हियर? इसके बाद लेवल अप हो जाएगा। प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने आ गए, प्रीफिक्स आप भूल रहे हैं वो तो अभी चलेगी बात आज की क्लास में, वो तो मैं धीरे धीरे याद कराऊंगी, बट प्रीफिक्स इस्तेमाल करने आ जाने चाहिए। तो अब हमने नाम लिखने भी छोड़ दिए, क्योंकि हमें पता है यहां से बच्चे टेक ओवर कर लेते हैं हर साल। एक तो OH था, एल्कोहल, नाम बोलना है फंक्शन का, पूछा जाता है एल्कोहल, और दूसरा तुम्हारे लिए बोर्ड है, करती रहो। DPP है, किसी को लगे बहुत ज्यादा हो रहा है DPP उठा लो। करेक्ट, एसिड हैलाइड। थोड़ा सा दिमाग पे आपको जोर खुद देना पड़ेगा, मैं इतना टाइम आप पे लगाऊंगी, आपको बुरा लगेगा। एसिड के OH को हटा के हेलोजन लगा दिया। आपके नोट्स आज आप चेक करा सकते हैं, एक दिन की मोहलत चाहिए, जाने से पहले चेक कराएंगे, चेक करा के जाना, ठीक है? बट गुड। तीसरा फंक्शन ग्रुप कैसे भूल सकते हो, पिछली क्लास में कितनी बार बोला है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शन ग्रुप है, 3 फंक्शनल ग्रुप है, राइट?
अब मेरे को सभी लोग नहीं चाहिए इसका नाम, अपने पास रखो, मुझे पता है सही दोगे। मेरे को नहीं चाहिए नाम, मैं बस बोल देती हूं, चेक करना सही है कि नहीं। 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 6 हेग्स, हाँ हेग्स 5 आइन ऑयल क्लोराइड, खत्म। इसका चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है। इसका प्रीफिक्स बता देती हूं साइनो, क्योंकि अब तक लिखवाया नहीं, तो इसका प्रीफिक्स है साइनो। इसका आंसर काफी देर मिल गई थी जब मैं बाकी बच्चों के साथ थी, तो मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका आंसर टू कीटो प्रोपेनल। इससे शॉर्ट एंड स्वीट नॉमेनक्लेचर पॉलीफंक्शनल में नहीं आ सकता। इतना छोटा पॉलीफंक्शनल स्ट्रक्चर, शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट पॉसिबल इज दिस। इनके स्वाद भी ठीक ही होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन आर फ्लेवरिंग एजेंट्स। सो 1 2 3, व्हाट्स द इशू? अल को आपको कार्बन को छोटा देना पड़ेगा। तुम्हें गलती कराने के लिए कुछ नहीं लाने की जरूरत। चलो इसका नाम दो। और फंक्शनल ग्रुप कितने? हेग्स 1 2 3 4 5 6। एवरीवन यही? परफेक्ट। बस ऐसे ही पुराना सोचा याद दिला दो, और कुछ नहीं। ये IUPAC 3 पे क्या है? हाइड्रोक्सी, राइट। और थोड़ा कम चीखो। और 4 पे ही इन और पेंट, राइट। पेंट 4 इन अल। तो ये वाले इजी हैं। आपको कहां दिक्कत आनी है वो आपके सामने सारे लाने की कोशिश कर रही हूं, जहां जहां भी मुझे लगेगा। तो अब एटलीस्ट यूज करना तो आ गया, कुछ भूल गए या ओवर कॉन्फिडेंस, वो चेक करना है। लो मेरे पसंदीदा केसेस और स्कूल पेपर के केसेस, जो स्कूल टीचर को एक बहुत खराब बनाना होता है, वो ये होता है, ये वाला। करो कोशिश। आज किसके स्कूल में था GOC का एग्जाम? तुम्हारे स्कूल में था? हाउ वाज इट? नॉमेनक्लेचर था? कितने थे एग्जाम्पल? कुछ अंदाजा? 2 3 बस, ठीक। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट। एक जो पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करके दो। एस्टर और एल्डिहाइड, गुड। बिना फंबल के दिया, गुड। एस्टर और एल्डिहाइड। अब करो माधव कोशिश नाम की। अच्छा कर रहे हो, करो। गुड लक। आज माधव का दोस्त अनिकेत नहीं है। माधव बहुत अच्छा पढ़ रहा है क्लास में। एस्टर का प्रीफिक्स क्यों? प्रायोरिटी तुम एसिड डेरिवेटिव्स को देते हो किस दिन? अब भी फंबल किए बिना मैंने तारीफ कर दी तुम्हारी, तो अब भी नहीं नहीं मैम ऐसे कैसे? मैं हूं ना गलती करने को खड़ा। 1 2 3 4 5। इसके आगे मैं नहीं बना रही, खुद बनाऊंगी। अनिकेत करो कोशिश आंसर देने की। आई नो यू आर नॉट वेल, बट लेट्स डू इट। गलती तो होगी। बिल्कुल सही 7 की बनेगी। एस्टर का सफिक्स OH, लेकिन उससे पहले एक होता है एल्काइल ग्रुप O के साथ लगा, उसे ठिकाने पहले लगाना पड़ता है। तो मिथाइल और 7 कार्बन तो हेप्टेन और फिर OH। तो सबसे पहले तो O के साथ जो चीज लगी हुई थी वो लिखती हूं मैं, मिथाइल। उसके बाद देखते हैं प्रीफिक्सेस की जगह छोड़ूंगी। हेप्टेन OH। पहले तो इतना समझिए कि हेप्टेन OH और इस मिथाइल में मैंने मिथाइल कवर कर लिया, इस पूरे हिस्से को कवर कर लिया। अब क्या बचता है? 2 पे क्या लगा है बच्चों? इथाइल। और 6 पे क्या लगा है? मिथाइल। बस बाकी एक फॉर्मेलिटी ये रहेगी, 7 पे ऑक्सो। गलती से भी फॉर्माइल नहीं, क्योंकि इसका कार्बन चेन में चला गया। दिस। अब ये एल्डिहाइड होते हुए फॉर्माइल नहीं है, एल्डिहाइड होते हुए ये क्या है? ऑक्सो। बस इसी में गलती है। और बाकी जो साइनो वाला भी मैंने छोड़ा है ना, आई एम 100% श्योर, बट एक ह्यूमन एरर का चांस ले रही हूं कि मुझसे गलती ना हो। एक ही प्रीफिक्स है हमारे पास साइनो, और उस कार्बन को चेन से हटाना मजबूरी है, क्योंकि प्रीफिक्स साइनो यूज करना है।
बट आई विल कंफर्म यू इन शॉर्ट वाइल. तब तक आप इसको पहले रिटेन करो. समझ आ गया क्या हुआ? एस्टर और एल्डिहाइड थोड़ा दिखने में ट्रिकी होते हैं ये केसेस, एस्टर और एल्डिहाइड. वो तो ओ के साथ वाला मिथाइल है. लास्ट क्लास एस्टर पे यही तो लगाया था. ओ के साथ वाला मिथाइल, मतलब मैंने तो जगह छोड़ी, अभी तो बहुत कुछ लिखना था यार. वो तुम लिखोगे ना 2 पर फिर इथाइल, 6 पे मिथाइल. मैंने तो जगह छोड़ी, मैंने मोटा मोटा कर दिया बस. सॉरी. हाँ तो वो और क्या कर सकते हो इसका बताओ. ये इसको 1 दे रही हो ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन को नंबर देना अलाउड नहीं है. इसीलिए तभी मैं कहती हूं एस्टर में अगर मेरे को तुमसे गलती करानी है ना, एस्टर दे दो. ये पता नहीं 20 साल से आ ही रहा है, ये लॉट ऐसा ही आ रहा है. एस्टर गलत करता है कि आप लोग इस मिथाइल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते. आप इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाते. पहले इस एल्काइल को लिख के वर्ड रूट लिख के O8 लिखना चाहिए. बीच में जगह छोड़ देनी चाहिए प्रीफिक्सेस की. उन सभी प्रीफिक्सेस से पहले मिथाइल लिख के क्लोज कर दिया करो कि ये मिथाइल मेरे बीच के रास्ते में ना है. कुछ कह रहे थे नहीं बेटा, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है. तो एस्टर क्या होता है? आर RCOOR. दिस इज एस्टर. मिथॉक्सी ईथर में होता है. हाँ बिल्कुल. चलिए अब वो साइक्लो वाले कैसे ना याद कराऊं आपको, उसका भी तो हिसाब बराबर करना है मेरे को. वो भी तो ना भूल के आए होंगे बच्चे. अभिवीर जागो. थोड़ी देर में यूं आ जाते हो तुम. क्यूट सा बच्चा ना, किसी दिन थप्पड़ लगाया ना तो सारी क्यूटनेस उधर की उधर हो जाएगी. सोए रहते ऐसे लगता है ना, डिस्टर्ब ना करूं मैं. सो रहा है. अब जागो, आंसर दो. आदत पड़ गई है पता है मुझे. आंसर पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो. कौन सा? राइट. ये कौन सा और ये कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड आते ही खेल काफी हद तक तो खत्म हो लेता है. लाओ तेजस, करो कोशिश. तेजस एंड तेजस बोथ. हाँ 2 पे फॉर्माइल के अलावा ऑप्शन ही कुछ नहीं है. 4 पे कीटो. परफेक्ट. मैं तो बड़ी देर से वर्ड रूट और सफिक्स का वेट भी कर रही हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हो. साइक्लोहेक्सेन. फिर ओइक एसिड सफिक्स तब जब ये कार्बन भी चेन का हिस्सा होता है. स्पेशल सफिक्स, पॉलीफंक्शनल, स्पेशल सफिक्स और साइक्लो. कहीं तो गिरोगे, कोई एक जगह तो गिरोगे. तो नंबर काटने के लिए कितना ललचाना, कुछ तो भूलेगा बच्चा. राइट. मुझे इससे याद आता है मेरे स्टूडेंट्स क्लास में जस्टिफाई करते थे MBBS लेना चाहिए कि BDS लेना चाहिए. BDS लेना चाहिए. क्यों? हम कहते हैं नहीं BDS तो लास्ट वालों को मिलता है, MBBS लेना चाहिए. मैम कुछ ही हो जाए, कहीं 2 लोगों की लड़ाई हो, एक्सीडेंट हो, दांत तो बत्ते से एक तो टूटेगा और वो हम पे आएगा. हड्डी टूटे ना टूटे, गिर गए सीढ़ियों से तो भी दांत टूटेगा. तो BDS पे काम ज्यादा आता है. तो वही बात है, 3 दे दिए मैंने केसेस. कुछ तो तोड़ोगे. राइट. तो बेटा जी ध्यान रखो एक एक शब्द का. राइट. हो जाएगा. आगे चले. चल. हाँ जी. साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके लिए स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल करना मजबूरी होगी. क्यों नहीं पूरा आएगा? एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब तो मैं स्पेशल सफिक्स ले आई ना. सॉरी. हाँ तो CHO के लिए तो फॉर्माइल आ गया ना पूरा. ये तो प्रीफिक्स हो गया बेटा. ये प्रीफिक्स हुआ. स्पेशल तो सफिक्स होता है ना. हाँ इसके लिए अब कोई और बालक, ये स्पेशल प्रीफिक्स ही तो है. ये स्पेशली तो लाए हैं आज हम. कहीं से आया थोड़ी था. नाम नहीं दिया स्पेशल बस.
चेक। ये पहली बार करा रही हूं, एक बार और कराया आज, आपके ऊपर पहली बार डालने लायक है नहीं, एक करा के, दो करा के, फिर मैं टेस्ट में डाल सकती हूं, फिर मैं टेस्ट में आपको कह सकती हूं क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। मेरे साथ आइए प्लीज। इसमें भी तीन तीन चीजें, और तीन क्या मतलब जो भी हो सकता था सब कुछ है। पहली चीज तो वर्ड रूट 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन समझ आता है। फंक्शनल ग्रुप क्योंकि लगा ही उसके साथ है तो वर्ड रूट तो मेरे को उसी को लेना पड़ेगा। अब इसको वर्ड रूट ले रही हूं तो मेरे को इसका स्पेशल सफिक्स, अमाइड का स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सामाइड। जिसने अमीन बोला ना, मैंने पिटाई लगा दी नहीं उसका मतलब, वो अमीन जिसका उसका भी कबाड़ा किए हुए है कि अमीन जिसका है वो उसको वो भी नहीं आ रहा है, अमीन है किसका, राइट। तो इसका स्पेशल सफिक्स क्या है, कार्बोक्सामाइड, राइट। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड सेटल करते ही 4 में से एक ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका। आपने लास्ट क्लास के टेस्ट में देख लिया, बहुत क्लियर कट आता है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड तो सेटल हो गया। अब ये इथाइल किस पे लगा है, एन पे, तो क्या नाम होगा, अच्छा लिखा हुआ है एन इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। तो साइक्लो भी है स्पेशल सफिक्स, वो भी स्पेशल सफिक्स किसका, एसिड के एक डेरिवेटिव का जो हमें पसंद नहीं है, और उस पे भी जो इथाइल लगा है वो कार्बन चेन पे नहीं लगा, वो नाइट्रोजन पे लगा है। सब कुछ मुझे ध्यान रखना है, छोटा सा केस है लेकिन ध्यान रखने वाला है। ये तो सिर्फ इसलिए कि कोई भूल जाए कार्बोक्सामाइड है तो कि क्या होता है कार्बोक्सामाइड सफिक्स, उसके लिए बना दिया। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड हो जाएगा सबसे। 2 हाइड्रोक्सी 3 कीटो ब्यूटेनामाइड, परफेक्ट, ठीक है हो जाएगा आकाश। अब इसकी गाना जो गा रहा है वो शांत रहे, गाने की जगह नहीं है यहां पे, चेक। शिवांश सिर्फ एक मदद करो, हाउ मेनी फंक्शन ग्रुप्स, कोशिश करो, गलती से मत डरना, सबसे हो रही है। 3, परफेक्ट। नाम हाइड्रोक्सी, यानी फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लगाओगे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, प्रीफिक्स कौन सा लगाओगे, ऑक्सो या कीटो जो जमे। और ये कार्ब किधर दिख रहा है, नाइट्रोजन के तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप आए, एक अमीन, 3, एक अमीन आया है, एक नाइट्रो आया है और एक अमाइड आया है। ये तो अमीन है, अमाइड क्यों, अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH2। अमीन क्या होता है, NH2 प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या होगा, NH सेकेंडरी अमीन। सभी लोग अपनी कॉपीज में इसका नाम लिखो, ये सेकेंडरी अमीन है, उसके बाद मैं यूपीएससी पूछूंगी आपसे। जी अब मैं इसका यूपीएससी आपको बोल रही हूं, आप बताइएगा गलती या आप कुछ और सजेस्ट करना चाहें तो। 1 2 3 4 नंबरिंग सही के गलत, पहले तो तुम प्रायोरिटी देखो किसको देते हैं। अच्छा अमीन को ऊपर रखते हैं कीटोन से प्रायोरिटी में, भाई 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, अमीन, कीटोन, एल्कोहल। क्या यस मैम बताओ, कीटोन उसमें C लगा है, कीटोन के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद कहीं आया है अमीन। क्या क्या और क्यों, क्या बोलूं, अब दोबारा सोचो क्या नाम दोगे। तीसरा केस है ऐसा करवाने वाला मेरे को, एन इथाइल अमीनो, एन मिथाइल अमीनो, तीसरा केस है अमीन और कीटोन और एल्कोहल के आसपास का। एनीवेज ऐसे ही याद होगा हमको। तो अब नंबरिंग हमारी क्या होगी, क्या होगी नंबरिंग। कोई और कुछ सजेस्ट करना चाहे, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्या गलती हो रही है मेजर। आपने फंक्शनल ग्रुप ही गलत पहचाना है, अमाइड है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, अमाइड।
कह दो मैम आपने गलत कर दिया, हम सही बोल रहे थे, आप बोल गए, इसके चक्कर में हमें मानना पड़ा, हम यही करेंगे। आ रही और उसी पे आ रही, इसलिए मैंने कहा था ये आपके बस का नहीं है, मेरे को कराना है अमाइड देखते ही। नाउ लिसन केयरफुली, एक आखिरी बार कोशिश कर रही हूं, सारा साल तो मैं नॉमेनक्लेचर पे लगा नहीं सकती, एक आखिरी बार कोशिश कर रही हूं आपको अमाइड समझ आ जाए, अमाइड और अमीन का फर्क समझ आ जाए, बस बात नहीं। अगर NH2 के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कुछ भी, एक एक H हटता जाएगा, एक एक चेन आती जाएगी, यानी नाइट्रोजन के आसपास सिर्फ कार्बन सिंगली बॉन्डेड नॉर्मल चेन है, उसको कहते हैं अमीन। डिपेंड्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। लेकिन अगर आपके इसी NH2 के साथ बिल्कुल पड़ोस में ये लगा है, क्या था ये, एसिड का OH हटा के NH2 ही तो लगाया था, इस तरह से सोचना पड़ेगा मुझको, ये क्या हुआ, अमाइड। अब तो फाइट ही गई, टॉप प्रायोरिटी भी तो अमाइड ही है, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, तो नंबरिंग तो ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले ब्यूटेनामाइड तो मेरे को सील करना पड़ेगा ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले लपकते ही फंक्शनल ग्रुप पहचानते ही मैं ब्यूटेनामाइड सील करूंगी। भाई बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आ रहे उस पे आ रहे 3 हाइड्रोक्सी, राइट, और N पे क्या लगा है, इथाइल। इट इज कमिंग फॉर 3rd टाइम। अब टेस्ट में आए, गलत नहीं होना चाहिए। अब लिखिए, समझिए, ठीक है नया है, दिक्कत होती है, आपको दिक्कत हो रही है उसमें, मैं कोई, वी डोंट माइंड दैट, वो हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा हो जाता है, वी डोंट माइंड दैट, डू इट। N इथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनामाइड, ये है इसका नाम, ठीक है। ये इसीलिए मैंने अपने लिए रखा था कि ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, कर सकती थी, वैसे मुश्किल नहीं था। ये एक और समस्या देखिए, इसको भी कहां लाते हो, सही ला दो तो बोनस फॉर मी, मतलब मैं सही एक्सपेक्ट नहीं कर रही क्लास से, स्टिल ट्राई करिए। पहला काम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई, फिर प्रायोरिटी, फिर नंबरिंग, फिर आते हैं प्रीफिक्स सफिक्स पे। प्रीफिक्स सफिक्स में मैं हेल्प कर दूंगी अगर आप भूल रहे होगे तो। मुझे नाम फंक्शनल ग्रुप के और प्रायोरिटी चेन कौन सी वो चाहिए। पेंट 5 कार्बन, 1 2 3। अच्छा, पेंटॉक्सी, यस एब्सोल्युटली राइट, मैं उम्मीद नहीं कर रही थी आएगा पेंटॉक्सी, आ गया, फिर तो बढ़िया है, एक का भी आ गया तो आ गया जी। ये एसिड है, ये ईथर लग रहा है मेरे को, है ही ईथर, लग क्या रहा है, बाकी तो फंक्शनल ग्रुप तुम पहचान लोगे। अरे ये वो कौन से वाला है, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड O के बाजू में C है, उसके ऊपर NH2 है, डबल बॉन्ड के साथ NH होता तो अमाइड था। तो सोच के जाल बिछाया जाता है, ठीक है, कि तय है बच्चों का कंफ्यूज होना। अब देखो, पहले तो आप लोग प्रोपेनोइक एसिड सील करो, 4 में से 2 ऑप्शन तो आपके आ जाएंगे कि इन दोनों में से आंसर होगा कोई। पहले तो प्रोपेनोइक एसिड को सील करिए। अब O के साथ कुछ भी लगा है तो वो एल्कोक्सी, पेंटॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी कुछ भी हो सकता है। 5 कार्बन की चेन है तो मेरी मजबूरी है उसको क्या बोलना पड़ेगा, पेंटॉक्सी। अब पेंटॉक्सी के पहले कार्बन पे क्लोरो है, तीसरे कार्बन पे ऑक्सो है, चौथे कार्बन पे अमीनो है, 5वां कार्बन वेला है, खाली है। लिखो इसका पूरा नाम, कुछ नहीं छोड़ा इसमें, सब डाल दिया। बच्चा अमाइड भी ढूंढ लेगा चाहे तो, इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, कॉम्प्लेक्स बेटा ब्रांचिंग से होता है। लो सुनो, सुन सको तो, पेंटॉक्सी आपने शुरू के पहले तो ये हो ही गया ब्यूटेनोइक एसिड, उसके बाद अरे ठीक है यार प्रोपेनोइक एसिड, इसको मत करेक्ट किया करो, समझ जाया करो। प्रोपेनोइक एसिड हो गया, उसके बाद आप क्या लिखोगे, 4 पे अमीनो क्योंकि A पहले आता है, 1 पे क्लोरो, 3 पे ऑक्सो, पेंटॉक्सी, फिर प्रोपेनोइक एसिड लिखिए। तो आपके लिए समस्या ये हो गई, इस पूरे को आपको एल्कोक्सी लेना पड़ेगा और इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 नंबरिंग है, बट ये सारा 3 पे लगा है बच्चों, ये भी बताना पड़ेगा। चलेगा 1 डैश 2 डैश ले लो,
मतलब कंफ्यूजन आगे आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 1 डैश 2 डैश कोई नहीं लेगा, सिर्फ आप लोगे, ऑप्शंस में नहीं लिया जाएगा कि अंडरस्टूड है प्रोपेनोइक एसिड में मैं तीसरे नंबर के बाद ब्रैकेट लगा के जो दे रही हूँ वो ब्रैकेट लगाते ही कॉम्प्लेक्स पे है, तो वो अंडरस्टूड सा हो जाता है। ये ना हम और आप ही डैश डैश करने वाले हैं, जब आप देखोगे ना पास्ट ईयर उसमें कहीं डैश टूश नहीं दे रखे होंगे, उसमें अंडरस्टूड है ब्रैकेट के अंदर ये वाला है, ठीक है। 3 पे आएगा, यस यस, चलो मैं लिख देती हूँ, इतनी समस्या आई है यहां पर। 3 पे 4 अमीनो 1 क्लोरो 3 ऑक्सो पेंटॉक्सी, उसके बाद लिख दो प्रोपेनोइक एसिड। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, आपके पास मौका आए आप डैश यूज कर लो, हम डैश ना यूज करें तो उस पे फैलना नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमेशा कॉम्प्लेक्स दिया जाता है और ब्रैकेट के अंदर की नंबरिंग उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की ही नंबरिंग मानी जाती है, राइट। क्लियर, तो यहां तक हो गया क्लियर। वो साइनो वाला जो केस था वहां लौटिए अगर आप लिख रहे थे तो। हाँ जी, तीसरे नंबर पे लगा ना, दूसरे पे लगा होता तो बताना पड़ेगा। तो वो जो साइनो वाला केस था एक बार उसे क्लियर करा दूं, मैंने वैशाली मैम को कहा था पास्ट ईयर्स में एक बार चेक करें किस चीज को करेक्ट बोला गया है, तो कहीं ये लंबा पेंडिंग ना रह जाए। कहां था साइनो वाला केस? साइनो के लिए बच्चों एक ही प्रीफिक्स है, साइनो, ये रहा। इस पे मैंने कहा था एवरीवन इसके नाम में इसको 7 नहीं दे सकते, मजबूरी है साइनो में इसको लेना पड़ेगा। स्पेशली 2 केसेस सिर्फ एल्डिहाइड के लिए मेंशन है, एक फॉर्माइल लेना और एक ऑक्सो लेना, बाकी सब जगह इसको साइनो लेना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए हेक्सेनोइक एसिड होगा, राइट, ये मेरे लिए हेक्सेनोइक एसिड होगा। छठे कार्बन पर साइनो लगा हुआ है, ठीक है, साइनो के लिए एक ही केस है। चलिए करिए, ये आपकी डीपीपी में भी मिलेंगे शायद दोनों केसेस, ये पास्ट ईयर्स हैं आए हुए क्वेश्चंस। बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये सब कुछ इसको देख के तय होगा, राइट। अब तो इसको अमीन को छोटा नंबर जिस साइड से मिले चुपचाप वो साइड पकड़ाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो चॉइस। 7 पे साइक्लोपेंटाइल लगा है, हाँ बोलो जी। 3 पे ब्रोमो लगा है और नोनेनामीन, नॉन ईन है, सॉरी, 5 ईन अमीन, ईन का ई काट देना लास्ट वाला, ठीक है। जैसे ही 4 पे ये अमीन, यस बिल्कुल 4 पे लिखेंगे आप। लीजिए मैंने सफिक्स और वर्ड रूट का सेट लिख दिया, बाकी आप कर सकते हैं। एन, हाँ, नॉन 5 इन 4 अमीन, उसके बाद आप ये सब ब्रांचेस आप लगा लीजिए। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाँ ब्रोमो, हेलो सारे, यस यजत, इसकी कोशिश करो अगर वो सॉर्ट हो गया हो तो। अवनीत करो कोशिश, वर्ड रूट बताओ कितने कार्बन? अवनीत सिर्फ कार्बन पूछ रही हूं, क्यों?
इसीलिए कहती हूं यहां देख के किया करो, इस स्ट्रक्चर को बनाने में एक आधी लाइन तो तुमसे मिस हो जाएगी। तो नॉन टू इन हो गया, नंबरिंग सही है, उधर से 1 2 3 की, इधर से 1 2 3, या जब ये इधर से क्या होता है, कौन से फंक्शन, क्यों फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल में 2 O होते हैं, ये है कार्बोक्सिलिक COOH, तो नंबरिंग तो ठीक ही है। फिर 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं, 2 पे इन लिख देंगे, नॉन हो गया कार्बन चेन। इसके लिए क्या करूं, 8 पे क्या लगा है, ऑक्सो, फॉर्माइल नहीं, सॉरी 9 पे क्या लगा है, ऑक्सो, और 8 पे क्या लगा है, साइक्लोहेक्साइल। लिख लो अब ये 9 पे ऑक्सो। सोचो प्रीफिक्स को मेरे को नंबर 9 देना पड़ रहा है, लोकेंट की प्रायोरिटी में कितना पीछे रखा, आखिरी कार्बन पॉसिबल 9 आया, लॉन्गेस्ट सॉरी हाईएस्ट लोकेंट देख रही हूं मैं पॉसिबल, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू किसकी है, सारी सफिक्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो 9 पे ऑक्सो है, 8 पे साइक्लो हेक्साइल, 9 ऑक्सो 8 साइक्लोहेक्साइल। आगे आप कर लोगे, नॉन वर्ड रूट है, 2 पर इन है, 1 पर ओइक एसिड है, ठीक है। जाता है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, और वो फिर 11th खत्म कब हुई 12th कब शुरू हुई आपको नहीं पता चलेगा, बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा क्योंकि ये पूरी 12th ही घुसेगी। आप organic chemistry is all about reactions which are important for life, important for existence of life, and all dyes, drugs, cosmetics, food, everything around you is organic. तो कहीं भी कोई रिएक्शन होता है बच्चों, तो क्या रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट, उसको कोई चीज आएगी रिएक्ट करने के लिए, जो चीज आएगी रिएक्ट करने के लिए उसको अब हम बोलेंगे रिएजेंट, और उससे कुछ बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, जिसको मैंने रिएक्टेंट इसलिए बोला है कि आपको पता है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, बट अब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पिछले 5 लेक्चर में पढ़ रहे थे, नाम हम देंगे, इस कंपाउंड को ये रिएजेंट से अटैक कराया, इस कंपाउंड को कैसे देंगे, नाम से, जो 5 लेक्चर मैंने आपको ये खड़ा करने में किए कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचान पाओ। फिर आज मैं बता रही हूं रिएजेंट। रिएजेंट कौन होता है जो अटैक करने आता है, ये चैप्टर रिएजेंट बताएगा आपको। उसके बाद जब रिएजेंट किसी ऑर्गेनिक, मैं आपको रोड मैप दे रही हूं आपको क्या पढ़ना है, रिएजेंट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब अटैक करता है तो कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते होंगे, इसके बॉन्ड टूटेंगे और ये अपनी जगह बनाएगा। तो जहां ये टूट फूट चल रही होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की टूट फूट होने की स्पीड डिसाइड करती है रिएक्शन वापस लौट के आएगा या आगे चला जाएगा, और फिर बनता है प्रोडक्ट। जीओसी चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। कितने तरह के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं, उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन जल्दी बनेगा, कौन देर से बनेगा, कौन 80% बनेगा, कौन 20% बनेगा और क्यों। उसके बाद अगला चैप्टर है प्रोडक्ट। जीओसी के बाद आपका अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट। उसके बाद 4 चैप्टर हैं आपके 12th के, सब में प्रोडक्ट। तो 5 चैप्टर इस हिस्से के लिए डेडिकेटेड है और 1 चैप्टर इस हिस्से के लिए डेडिकेटेड है। यह समस्या है ऑर्गेनिक के सिलेबस के डिवीजन में कि आप जब 12th का आखिरी चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ रहे होंगे सितंबर में, आपको तब पता होना चाहिए ये रिएजेंट कौन सा है। भूल गए कहां पढ़ा था, जीओसी, उठाओ। तो 12th के आखिरी रिएक्शन में भी जो रिएजेंट है उसका अता पता इधर है। जो आखिरी चैप्टर में आखिरी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका अता पता, उसका आईयूपीएसी नेम इधर है। तो ये मैंने क्लियर कट बता दिया इतने हिस्से पे कुल मिला। अच्छा बायोमोलिक्यूल भी है, सॉरी, चलो उसको हम बाद में बात करते हो क्योंकि थोड़ा क्रैमिंग है। 5 चैप्टर इस हिस्से पे, 1 चैप्टर इस हिस्से पे। तो ये चैप्टर नहीं है, ये पूरे 5 चैप्टर का शुरू का मेजर हिस्सा है। तो उस सीरियसनेस से पढ़िएगा, या आपको पता होना चाहिए। अभी आपको इतना बेचैनी रहेगी कि क्यों पढ़ रहे हैं,
वो बताने के लिए कि इसी से प्रोडक्ट डिसाइड होता है कि अगर किसी ने इंडस्ट्री लगानी है, उसको उसमें फास्ट चाहिए प्रोडक्ट, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा रिएजेंट लाए ताकि इंटरमीडिएट जल्दी बने, वो सारे चीजें आपके सामने आएंगी। तो अब यहां से मेरा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ कुछ पुराने कॉन्सेप्ट लेके आती हूँ जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए थे और उसका इस्तेमाल होगा, तो जस्ट उसको रिब्रश करते हैं। आपको पोलर बॉन्ड पहचानने आते हैं कि नहीं वो देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर होगा तो बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव सेपरेट चार्जेस शो करेगा, वो पोलर होगा। माय क्वेश्चन इज, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इन चारों में कौन सा बॉन्ड कौन सा जो बना रखा है लाइन से इज मोर पोलर? सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा? अल्कोहल का, हैलाइड का, मीथेन का या थायोल का? एसएच जब होता है उसको कहते हैं थायोल। अच्छा पहले इन दोनों में बताओ, ए और बी अलग है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा पोलर? क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन और हाइड्रोजन में नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दिस बॉन्ड इज पोलर। इन दोनों में कौन सा ज्यादा पोलर? OH। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, सल्फर नीचे आता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और सल्फर की शायद 2.5 है, किसमें डिफरेंस ज्यादा है? तो OH बॉन्ड इज मोर पोलर। पोलर का मतलब क्या होगा? क्यों मेरे को आज पोलर वापस लाना पड़ा? पोलर बॉन्ड का मतलब है बंटवारा पहले तय है, अगर हम टूटेंगे ना तो पॉजिटिव मैं नेगेटिव तू, ऑलरेडी डिसाइडेड इलेक्ट्रॉन तो मैंने अपने पास खिसका के रखे हुए। अगर अब 12th के चैप्टर में आपको अल्कोहल के रिएक्शन शुरू करते ही पहले एनसीईआरटी में लिखा होगा बॉन्ड पोलैरिटी एज डन, या हम भी कहेंगे आप करके आए हो। आप ये सोचिए ये बॉन्ड अगर टूटेगा, क्या पहले से डिसाइडेड है इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? यस, ऑक्सीजन ने पहले ही अपने पास खिसका के रखे हुए हैं, उसने पहले ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले रखा है, कोई रिएजेंट आए सही, उसको देखते ही ये बॉन्ड टूटेगा, देखते ही, क्योंकि वो तो बंटवारा हो रखा है पहले, वो तो वेट कर रहे थे बस कोई आए। तो मोर पोलर बॉन्ड विल ब्रेक मोर इजी। अगले चैप्टर से यही पहचानना होगा। मैम रिएजेंट तो आपने दे दिया, बॉन्ड कौन सा टूटेगा? फिर मैं कहूंगी उठाओ जीओसी का पहला लेक्चर और देखो बॉन्ड कौन सा टूटता है, जो ज्यादा पोलर है। ज्यादा पोलर वाला आंख बंद करके ज्यादा टूटेगा। दिस इज व्हाट लॉजिकल अबाउट दिस स्ट्रीम। अब बड़ा लॉजिकली आपको सब कुछ लगाना होगा। सो बॉन्ड पोलैरिटी ढूंढ ली हमने, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज कराते हैं, आप करवाएंगे मेरे को सारे कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 4 की जगह अगर 1 पाई हो गया और 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड बचे और 2 पाई तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब सारे 6 कार्बन की क्या है? sp3। डोंट फाइंड ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, आपको पता है सब पे 2-2 H है, हम लगा के नहीं देते। सारे कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2। आपको याद आ रहा होगा, आपको ये वाले क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं और इस पे पूरा क्लास टेस्ट भी हो रखा है। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपको पसंद आए, सेम बनाया मैंने। यहां से शुरू करो। sp3, sp2 करेक्ट, sp क्योंकि 2 पाई है, sp2 और sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है। वन मोर क्वेश्चन, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? आपके टेस्ट तक में था ये क्वेश्चन, मतलब बेस्ड ऑन दिस sp। वाई? s कैरेक्टर 50%, तो रिवाइज कर रहे हैं ना, s कैरेक्टर 50% सबसे ज्यादा, तो वो न्यूक्लियस के ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा अभी यहाँ पे, वो बाद में बात करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन, s कैरेक्टर 50%, 50% s कैरेक्टर का मतलब क्या था? न्यूक्लियस के बहुत पास। न्यूक्लियस के बहुत पास मतलब खींच के रखेगा, और खींच के रखने को इलेक्ट्रॉन को ही तो कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बीच बीच में अगर आएंगी तो मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपसे जवाब मांगूंगी, इस बहाने रिवाइज हो जाएगा। काफी कुछ आएगा ऐसा छुटका मुटका, वो आप कर भी लोगे। आपने बॉन्डिंग बहुत
बहुत अच्छे से किया। अब आगे आने वाली जितनी भी केमिस्ट्री है उसमें बॉन्डिंग बहुत पॉपुलर रहने वाला है। वॉल्यूम 1 क्लास 12 और अब का जितना भी है उसमें बॉन्डिंग कुछ कुछ आपको दिखेगा, मतलब वही रेजोनेंस वही सब कुछ आएगा। आज का आखिरी टॉपिक दैट इज रीएजेंट्स। जितना करा सकी, जो छूट गया वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट रीएजेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रीएजेंट क्या था, किसी को याद है अभी जो मैंने बताया? ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैक करने जो भी चीज आती है उसको सिंगल नाम दिया गया है रीएजेंट। और बहुत बढ़िया बात, रीएजेंट सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या ये। अब ये और ये क्या है, इस पे बात आनी है। तो रीएजेंट की कोई 15-20 कैटेगरी नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ओनली 2 कैटेगरी reagents can attack any organic compound। तो वही 2 कैटेगरी पढ़नी है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। मैंने तो सिर्फ उसको क्विक ब्रश अप देना है आपसे, या आपको कहीं फंसाना है, क्योंकि लुइस एसिड लुइस बेस आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोफाइल, लुइस एसिड को ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और लुइस बेस को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई ना, तो डेफिनेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है रोजमर्रा की भाषा में? फिलिक पसंद करता है, लविंग। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फियरिंग। फोबिक और फिलिक वर्ड यही है। तो इलेक्ट्रोफाइल में ये तो मुझे दिख रहा है फिलिक से आया है। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या है इस सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लविंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कौन पसंद करेगा? जिसके पास कमी है, लुइस एसिड। डेफिशिएंट है, अच्छा डेफिशिएंट तो 5, 10, 15, 20 आ जाएंगे। या जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, या जिनके पास कमी है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। या सुनना, फिर नोट करना, जिनके पास कमी भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, पर खाली जगह पड़ी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वो भी इलेक्ट्रॉन को पसंद करेंगे। बॉन्ड बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे, एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी आएगी। तो खाली जगह, जरूरत या पॉजिटिव चार्ज, तीनों अगर है इलेक्ट्रॉन के लिए, हर वो चीज इलेक्ट्रॉन लविंग होगी। आज से आप हर उस चीज को लुइस एसिड भी बोल सकते हैं, बोथ वन एज द सेम थिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो लिखना चाह रहे हैं फटाफट लिखिए एग्जाम्पल्स, और मैं कुछ टिपिकल एग्जाम्पल चुन के आपसे बात करूंगी कि क्यों वो न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन, न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन, लुइस एसिड, लुइस बेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से शुरू हुई आपकी ढंग से। एक नियम बना लेना, जीओसी आज जो हो गया, आज से एक नई और अलग कॉपी बननी चाहिए ऑर्गेनिक की, क्योंकि 6 चैप्टर तक जानी है ये, और वो भी स्पाइरल बहुत खुलनी है। उस कॉपी में ना कोई पिछला चैप्टर होगा इक्विलिब्रियम, ना कोई अगला चैप्टर किसी तरह से 12th का फिजिकल होगा। जीओसी की एक अलग कॉपी बनती है 2 साल की। तो आपके 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के बाद 12th में फिर 3 चैप्टर फिजिकल, और वापस फिर इसी पे शिफ्ट होंगे। तो आपकी जीओसी की कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि 12th में आपको यहीं से ऑर्गेनिक का अगला चैप्टर स्टार्ट करना होगा। तो जीओसी पे यूजुअली एक पूरी कॉपी लग जाती है, यूजुअली एक पूरी कॉपी जीओसी ले जाता है। तो आराम से एक स्पाइरल कॉपी आप बनाइएगा जीओसी की, वो सबसे ज्यादा 12th में खुलनी है, सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में है। सो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल देखिए और मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। जो नोट नहीं कर रहे वो एक एक शब्द पढ़ें, खास करके एग्जाम्पल्स। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, इसमें पढ़ाना कुछ भी नहीं है, कुछ सवाल पूछ के आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। क्या न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्या इलेक्ट्रोफाइल आसान है इसलिए मैंने बाद में रखा है, न्यूक्लियोफाइल में थोड़ा डेप्थ है इसलिए पहले रखा है। एग्जाम्पल्स, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबल है डोनेशन के लिए, लोन पेयर है नहीं लिखा मैंने, लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए, होते हुए कई बार ऐसे भी होते हैं देना नहीं चाहते है और वो देना नहीं चाह रहा, तो वो मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल शब्द को तोड़ो जरा, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लविंग जो चीजें होंगी उनको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिस पे या तो नेगेटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज का ही दूसरा भाई लोन पेयर हो। ये हैं सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज। मैंने बचपन में आपकी एज में कैसे याद किया था इसको, N for N। न्यूक्लियोफाइल हर वो चीज होती है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, मैं तो ऐसे ही काम चला लिया था, N for N। जिस पे नेगेटिव चार्ज है यानी लोन पेयर है वो सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे भी टुकड़ा पहले दिन समझ आता है,
एक बारी को आपको ग्रेस्प करना है। एग्जाम्पल ध्यान से देखना और बताना कुछ डिफरेंट या इंटरेस्टिंग दिख रहा है पहली 3 लाइनों में। जो नोट कर रहे हैं करते रहें, जो नोट नहीं कर रहे उनको किसी तरह से ऑक्यूपाई कर रही हूं बस। न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट देखिए, कुछ टिपिकल पर्टिकुलर लग रहा है तो आई वांट टू नो, क्योंकि वो ही चीजें हैं जिसके लिए टॉपिक लाई है। RMGX से ऊपर सब ठीक है, उससे पहले सब ठीक है। RMGX जिसमें मैंने गोला भी लगा रखा है रेड कलर का, वो सारे सिंगल डॉट हैं दोनों। ये तो पता नहीं क्यों लगा दिया, एनीवेज ये सिंगल डॉट है, यानी अकेला इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर ऐसा देख के तो यही लग रहा है। करेंगे बात, ये आज बात नहीं हो पाएगी इस बारे में, ये इंटरमीडिएट्स वाले सेक्शन में अगली ही क्लास से शुरू हो जाएगी इसके ऊपर बात। पहले सारे न्यूक्लियोफाइल्स देख लीजिए मैंने किस किस को न्यूक्लियोफाइल बनाया है। हर वो चीज जिस पे नेगेटिव चार्ज था, हर वो चीज जिस पे लोन पेयर था, या जिस पे दिखने में लग रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे मैंने न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखे हैं। तो आई होप सभी बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियरली दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट क्या है। इसका नाम क्या होगा, मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीन्स। अमीन्स या अमाइंस एक ही बात है, ये अमाइंस फंक्शनल ग्रुप है। काफी फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिए मैंने। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आर नहीं है इस साइड, थायोल। RSH होता तो थायोल होता, ये HSH है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, H2S गैस है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। लगता है थायोल है बट है नहीं थायोल। ये कौन सा आजू बाजू फंक्शनल ग्रुप है? अगर H होता तो ये एसिड बन जाता। ठीक है, मैंने H निकाल दिया, बात अलग है। बट आपके सामने न्यूक्लियोफाइल पहचानने की पहली स्टेज है। लोन पेयर है तो पक्का न्यूक्लियोफाइल होगा, नेगेटिव चार्ज है तो पक्का न्यूक्लियोफाइल होगा। अल्कोहल चैप्टर जब आपका 12th में शुरू होगा, उसकी प्रॉपर्टीज में पहली लाइन है, इट कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। व्हाई? वी विल नॉट आंसर, उस वक्त हम आपसे पूछेंगे। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, व्हाई? आपसे जवाब आएगा ऑब्वियसली लोन पेयर्स हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। बस ये चलेगा अगले साल, हर दिन GOC आएगा। अब कुछ ऐसी चीजें जहां डायरेक्टली नहीं दिखता न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं। कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, बच्चों मुझे बताओ कार्बन कार्बन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? एटलीस्ट यहां तो नहीं है, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन का भी फर्क होता तो मैं कहती एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम, अभी बात करी। ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो क्या इनमें किसी तरह की पोलैरिटी होगी? नहीं। तो ये छोटी सी जगह में कितने इलेक्ट्रॉन्स का अड्डा बना हुआ है? 4 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह हैं। वो एरिया सामने वाले के, देखने वाले के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का पूल पड़ा है यहां पे। इलेक्ट्रॉन्स का पूल क्या हुआ? न्यूक्लियस लविंग, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। आंख बंद करके जहां भी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स मिल गए, दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। सी दिस। फिर चाहे वो बेंजीन हो, कहीं से कुछ आया, हाँ, बस अगली क्लासेस से। अभी ना आप रिएक्शन पे जा ही नहीं सकते कि बॉन्ड टूटेगा कैसे। भाई ये तो बन गए, हाँ, पर इकट्ठे तो बैठे हैं चारों एक तरफ, धारा 144 लगी, 4 लोग एक जगह खड़े होने अलाउड ना हो। और अगर 4 लोग एक जगह खड़े हैं तो पुलिस आकर डंडे मारेगी। हम ये तो नहीं कह सकते हम तो 4 लोग ही तो खड़े हैं, हम तो खड़े हैं, हम कोई दुश्मन थोड़ी है, दोस्त है, नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच, 6 इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के बीच, बाहर वाले को देख के पता तो चलेगा भीड़ है। भीड़ है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। वहां पे आप पॉजिटिव चीज ले जाओ तो शायद कुछ काम हो जाए। इट्स लिटिल अर्ली टू आस्क सच क्वेश्चन। ऐसे ही बकवास एग्जांपल्स दे के आपको बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल आंसर्स अभी सिचुएशन नहीं है कि मैं आपको दे पाऊं। आपको इसीलिए पहले मैंने बताया है, GOC में बहुत बेचैनी रहेगी इसी बात की। यही है वो बात। ऐसे कैसे? थोड़े दिन पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगली ही क्लास में आई विल एड्रेस दिस। ठीक है, सबके सब में। अब मुझे बताइए लास्ट वाले में ब्यूटाडाइईन करेक्ट है। अभी मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉ करके दिया। आपको इमीडिएटली जैसे ही टेस्ट मिलता है ये ड्रॉ नहीं करके देंगे, 4 IUPAC नेम देंगे। इनमें से कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? तो ब्यूटाडाइईन, चेक माय नेम, ब्यूटा बोला है मैंने, सोचा भी नहीं, मुंह से ही ब्यूटा निकलना चाहिए। ये होगी आपकी एक्सपर्टीज अब आगे आके,
क्योंकि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं तो उसके लिए ब्यूटा लगता है, डाइइन, ब्यूट डाइइन बोला, खत्म। वाइवा में 1 सेकंड में आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स बता देगा बंदा सामने वाला, आपने इसको ब्यूटा डाइइन ना बोल के ब्यूट डाइइन बोला तो ये क्या है, ब्यूटा डाइइन। 4 आईयूपीएसी ने लिखे होंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, और पूछा होगा इनमें से किस किस को आप न्यूक्लियोफाइल कहते हो, ऑल ऑफ दी अबाउ भी ऑप्शन हो, क्या वो न्यूक्लियोफाइल है ब्यूटाडाइन? 2 सेंटर हैं, आप देख लीजिए, 2 सेंटर है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग। एक यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन का अड्डा बना हुआ है, एक यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन का पूल बना है। यस, बोथ सेंटर्स आर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, न्यूक्लियस लविंग सेंटर्स, क्योंकि दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ या ना? अब वो तो बाकी 12th में बात करेंगे, हाँ या ना क्या है अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में तो एक बार रिएजेंट आया, खत्म, टेस्ट होगा, टॉपिक खत्म। अगला चैप्टर जब आपका आखिरी चैप्टर उठेगा, पहले ही रिएक्शन में मैं पूछूंगी ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तब दिक्कत आनी है, ये क्या बताया था, तब मुझे वो कॉपी चाहिए होगी जो आज है कि आपके पास हो। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये डेंट वर्ड से क्या मतलब आता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में? डेंट इज व्हाट? गाड़ी का डेंट, मैंने बेंट नहीं डेंट बोला, गाड़ी का डेंट, ठीक है। और कुछ? टीथ, डेंटल फॉर्मूला, तोड़फोड़ पहले याद आती है ना हमको, डेंट, डेंटल फॉर्मूला, डेंटिस्ट, दिस इज डेंट। टूथ, टूथ क्या होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। गम्स की बोन से आप जो फूड खा रहे हैं उनके बीच में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है एक टूथ, डेंट। तो डेंट से सही अगर मैं बात निकालूं, मतलब निकालूं, तो वो मतलब है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। एमबी मतलब एक से ज्यादा, पॉसिबिलिटी। जब भी केमिस्ट्री में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आती है, एम्फोटेरिक भी सुना है आपने, एसिड भी बिहेव कर सकता है, बेस भी, तो एम्फो, एमबी, इन सब के लिए ये कॉमन मीनिंग ये उठा लिया गया है। जैसे एम्फोटेरिक, वाटर जब चाहे सामने ऑप्शन आए तो एसिड भी बन सकता है, बेस भी बन सकता है। सिमिलरली एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 साइट्स होती हैं, एट ए टाइम किसी एक साइट से वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, दोनों से नहीं बन सकता। एट ए टाइम वाटर या एसिड बन सकता है या बेस, दोनों तो नहीं बन सकता। सिमिलरली जैसे कि ये है, ये तो साइनाइड कह सकती हूं अब तो मैं इसको। सी पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यस। एन पर क्या है? लोन पेयर है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यस। 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, बट अटैच किससे होगा? सिर्फ किसी एक से। किससे? क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का पहले ही सेक्शन में क्वेश्चन आएगा। ये CN अटैक करने आ रहा है, रिएजेंट कौन होगा? CN। बताइए C से जुड़ेगा कि N से जुड़ेगा? ये 12th में आंसर होगा, पूछना भी मत। लेकिन तब तक आपको इतना याद रखना है, वहां का पहला आंसर यही होगा, CN बीइंग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। पहला फ्रेज यही होगा उस क्वेश्चन के आंसर का, 12th बोर्ड्स के आंसर का। CN क्योंकि एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए उसके बाद की बात 12th में। अभी सिर्फ 11th में इतना पता होना चाहिए, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में से एक ही अवेलेबल होना इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। गिनती के 3 एग्जाम्पल है ही नहीं, और एक आएगा वो भी 12th के कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आएगा, तब लिखवाएंगे। तीनों एग्जाम्पल में देखिए क्या मैंने 2 सेंटर बना रखे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हुए भी ज्वाइनिंग किसी एक ही से हो रही हो, अटैच सामने वाले को किसी एक ही से कर रहा है। अटैक करने के लिए ये जाएगा या ये जाएगा, या इस तरह से जाएगा या इस तरह से जाएगा, मतलब इधर अटैकिंग साइट इज दिस और अटैकिंग साइट इज दिस। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अंडरस्टूड? चेक ऑल 3 एग्जाम्पल्स। एग्जैक्टली, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन C, दोनों जब कार्बन में, यस। और जब एक भी आ गया आपके पास नेगेटिव, वो तो फिर बंटवारा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया, फिर तो नाइट्रोजन जीत जाएगा उसी के पास। और वही हमने यहां दिखाया। जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो लुईस बेसिस हैं। हाँ, डेफिनेशन तो सेम ही दिख रही है अभी तो, हाँ है, अगले साल सोचेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल सबको क्लियर? मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने लाना चाहूंगी बिफोर क्लास एंड, जिससे आप न्यूक्लियोफाइल भूल ना जाएं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं?
बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, नो इलैबोरेशन, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है इसका। 12th में सिर्फ ये पता लगेगा इससे अटैक होगा कि इससे अटैक होगा, हमें कैसे पता चलेगा क्लास 12th, क्योंकि वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट वाला हिस्सा क्लास 12th में। लेकिन 12th में ये याद होना जरूरी है कि हाँ CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था, आप अपना टाइम बचा लोगे बस, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं ये आपके जाने पहचाने, इसीलिए हर वो चीज जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पॉसिबिलिटी है एक्सेप्ट करने की, या खाली जगह है, कुछ भी चेक, सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं पहले वाले 3 4 5, तो ये तो होंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, जो नोट कर रहे हैं स्मूथली नोट करते हैं, उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये क्यों है इलेक्ट्रोफाइल एनीवन? ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अभी अभी लुईस एसिड्स में पढ़ के आए। तो आप सोचिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मेरे को 3 चैप्टर में काम आई, बॉन्डिंग, देन लुईस एसिड बेस, देन दिस, और अगले में भी। अब तो रिएजेंट जिस जिस चैप्टर में आ गया उसमें तो 6 चैप्टर कुल मिला के मेरे को फिर से मिल गए, जहां मेरे को लुईस एसिड टिकाना पड़ेगा बार बार। तो लुईस एसिड ये दोनों क्यों है एवरीवन? क्योंकि इसका सिक्सटेट है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके बाद कोई ये बता दे तो मजा आ जाए, किया हुआ है ऑल दो। वाई दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, क्या आग लगी पड़ी थी इनको? वेकेंट डी ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की इसकी टेंडेंसी है, कोवेलेंस बढ़ाएगा, बॉन्ड ज्यादा बनाएगा। यस, ये भी एक अच्छा लुईस एसिड है। और तो और आगे बढ़ेंगे तो पता चली जाएगा धीरे धीरे, अकेला आयरन भी लुईस एसिड है, क्योंकि डी ऑर्बिटल पड़े हैं इसके पास, ये तो फटाक से बॉन्ड बनाएगा, 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितने बनाएगा। अगेन क्लास 12 विल टेल यू मैक्सिमम कितने बनाएगा, अभी तो नहीं। आगे आपके पास इन दोनों के बारे में भी, ये R और Cr2, अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रही मैं, अगली क्लासेस से इन्हीं के बारे में बात शुरू होनी है, जिन पे सिंगल डॉट या कुछ इस तरह से लगा। आपके नोट्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि 2-3 लेक्चर बाद आपके पास ये आ जाएंगे, तब आपके नोट्स में दोबारा पीछे पलट के लिखना मुश्किल होगा। तो आपके नोट्स में आना चाहिए, भी तो मैं नाम भी नहीं ले सकती ये क्या है, ठीक है। ये सबके सब क्या हुए? इलेक्ट्रोफाइल। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? All electrophiles are Lewis acids. इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, थोड़ा अच्छा कंटेंट है। आपके एंड में सैचुरेशन की वजह से मेरा कंटेंट नहीं खराब होना चाहिए, मतलब लंबा जाएगा 12th तक, इसीलिए यहां से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रिएजेंट पिक करूंगी कि उसमें से एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे 11th के, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो ही नहीं सकता, इस तरह के, बस ठीक है। तो अभी हम टेस्ट लेते हैं आपका। किसी को नॉमेनक्लेचर में डाउट है तो बताइए, रिएजेंट्स टेस्ट में नहीं डालें।